शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की किताब हेल टू हेवन ने देश और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया है। 17 मई यानी शनिवार शाम को इसका विमोचन हुआ। यह किताब विमोचन से पहले ही चर्चा में थी और इसके सनसनीखेज खुलासों ने विपक्षी नेताओं, ईडी, सीबीआई और बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राउत ने अपनी जेल यात्रा, राजनीतिक साजिशों और पर्दे के पीछे की घटनाओं को इस किताब में बेबाकी से उजागर किया है, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। तो क्या खुलासे किए हैं राउत ने अपनी किताब में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं यश। हेल टू हेवन में संजय राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराया और दबाव में लाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया। राउत ने अपनी जेल यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा है कि कैसे उन्हें पात्रा चौल घोटाले में झूठे आरोपों के आधार पर फंसाया गया। उनकी गिरफ्तारी और जेल के अनुभव इस किताब का आधार है, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं पर कथित तौर पर सरकारी दबाव और धमकियों का जिक्र किया है। राउत का दावा है कि ईडी और सीबीआई के नोटिसों ने कई विपक्षी विधायकों और सांसदों में डर पैदा किया। इस डर के कारण कई नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का दामन थाम लिया। किताब में राउत ने इसे राजनीतिक आतंकवाद करार दिया है, जिसके जरिए विपक्ष को कमजोर करने की साजिश रची गई। किताब का एक अहम खुलासा शिवसेना के पूर्व विधायक रविंद्र वाइकर से जुड़ा हुआ है। राउत ने लिखा है कि वाइकर उद्धव ठाकरे के करीबी और उनकी किचन कैबिनेट के सदस्य थे। जब साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत की, तब वाइकर ने ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वाइकर पर निशाना साधते हुए रायगढ़ में जमीन और 9 बंगलों के कथित घोटाले की झूठी कहानी फैलाई। सोमैया ने दावा किया कि ये बंगले ठाकरे परिवार के हैं, जिसके आधार पर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और ईडी ने वाइकर के खिलाफ जांच शुरू की। राउत के मुताबिक जब सोमैया ने यह प्रचार किया कि ईडी वाइकर को गिरफ्तार करने वाली है, तो वाइकर और उनका परिवार सदमे में चला गया। वो उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे और फूट फूट कर रोए। वाइकर ने ठाकरे से कहा, मुझ में जेल जाने की ताकत नहीं है, ईडी के आतंक से लड़ने का साहस भी मुझ में नहीं है, मुझे दौरा पड़ेगा या मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। राउत लिखते हैं कि वाइकर ने निराशा में कहा कि वो जेल जाने से बेहतर बाहर मरना पसंद करेंगे। इस घटना ने उद्धव ठाकरे को भी हताश कर दिया। राउत ने किताब में लिखा, जो लोग कल तक खुद को बाघ समझते थे, वो वास्तव में बकरियां हैं। आखिरकार ईडी की कार्रवाई के डर से वाइकर ने शिवसेना छोड़ दी और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। इसके बाद उनके खिलाफ सभी आरोप अचानक हटा लिए गए, जिसे राउत ने बीजेपी की साजिश का हिस्सा बताया। वहीं इस किताब में एक और चौंकाने वाला खुलासा हसन मुशर्रफ के गृह मंत्री बनने की दौड़ से जुड़ा हुआ है। राउत ने लिखा कि साल 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठबंधन के बाद गृह मंत्रालय के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में थे। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद यह सवाल उठा कि गृह मंत्रालय किसे सौंपा जाए। अजित पवार शपथ ग्रहण के बाद खाली हाथ लौट आए और इस पद के लिए उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखी। छगन भुजबल जेल से रिहा होने के बावजूद उनके खिलाफ लंबित मामले उनकी राह में बाधा बने। जयंत पाटिल, उन्होंने गृह मंत्रालय को धन्यवादहीन काम बताकर जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। दिलीप वालसे पाटिल, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वो इस दौड़ से बाहर रहे। हसन मुशर्रफ, राउत के अनुसार मुशर्रफ इस पद के लिए बेहतरीन विकल्प थे, लेकिन शरद पवार को आशंका थी कि उनके मुस्लिम होने के कारण उन्हें हर मुद्दे पर निशाना बनाया जाएगा। आखिरकार शरद पवार ने विदर्भ में नया प्रयोग करने का सुझाव दिया और अनिल देशमुख को गृह मंत्री बनाया गया। राउत ने लिखा कि देशमुख ने इसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, लेकिन एमवीए के तीनों दलों यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच स्थानांतरण, पदोन्नति और नियुक्तियों को लेकर विवाद होते रहे। राउत ने किताब में एक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने लिखा कि साल 2010 में यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई की जांच के दायरे में थे। उस समय गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से मदद मांगी थी। राउत के मुताबिक पवार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर शाह को जमानत दिलवाई। इस दावे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे काल्पनिक करार दिया। पुस्तक के विमोचन से पहले ही बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस किताब की जांच होनी चाहिए और ये उद्धव ठाकरे के समर्थकों को उनसे दूर कर देगी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे खुद नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, जिससे राउत के दावों पर सवाल उठाए गए। विपक्षी नेताओं ने राउत की किताब का समर्थन किया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने विमोचन समारोह में हिस्सा लिया, जिससे यह संदेश गया कि वो राउत के खुलासों के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर भी यह किताब चर्चा का विषय बनी रही, जहां कुछ ने इसे साहसिक कदम बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। संजय राउत की हेल टू हेवन न केवल उनकी जेल यात्राओं का एक दस्तावेज है, बल्कि ये महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता के खेल, डर और विश्वासघात की कहानी भी बयां करती है। रविंद्र वाइकर जैसे नेताओं की कहानी और हसन मुशर्रफ जैसे खुलासे इस किताब को और भी रोचक बनाते हैं।
ये पुस्तक निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बनी रहेगी, क्योंकि ये सवाल उठाती है कि क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं या सत्ता के इशारों पर काम करती हैं। राउत की ये लेखनी एक बार फिर उनकी बेबाकी और सियासी दांवपेच को उजागर करती है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे वक्त तक गूंजती रहेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।